में से कौन सा वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा है वेद, जिसे संहिता कहते हैं, और उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद अरण्य, अरण्य के बाद में उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। ये चार ही है वैदिक साहित्य का हिस्सा। तो वेदांग नहीं है, वेदांत है, क्योंकि वेदांग ने बाद में लिख रहा है, उपनिषद इसलिए उन्हें वेदांत कहते हैं। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के लिए ऐसा अवसर अगले 100 साल तक नहीं मिलेगा, ये खिलाफत आंदोलन के लिए गांधी जी कहे। निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर दी? तो सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद ने दी अकबर। पद्मगुप्त द्वारा रचित किताब है नवशांक चरित्र। पद्मगुप्त नवशांक चरित्र। गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला एक्ट, तो वो कौन सा है? देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने कही जाए। भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है या प्रत्यंत राज्यों का उल्लेख है? तो 5 सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति 5 राज्य प्रयाग प्रशस्ति। 4 आश्रमों का जानकारी जाबालो उपनिषद में मिलती है। जय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में कब प्रारंभ हुआ? 28 दिसंबर 1885। दक्षिण अफ्रीका के आगमन के पश्चात भारत में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर पर दी? बनारस में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को उद्घाटन हो रहा है, गांधी जी ने बुलाया, उसे बैठा गांधी जी भाषण दियो पहली बार सार्वजनिक मंच पर। मुगल प्रशासन में सद्र उस सुदूर, यह धार्मिक मामलों का मंत्री होता था, सद्र उस सुदूर। हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। 1990 में खोज हुई है धोलावीरा 3 भाग है धोलावीरा, 3 खंडा में बंटेड है धोलावीरा, और यूनेस्को में भी शामिल हो चुका है। दयानंद का संघर्ष मुख्यतः विरुद्ध था। दयानंद सरस्वती ने सभी प्रतिक्रियावादी धार्मिक शक्तियां यानी कुप्रथाएं ने जितने भी धर्म बांग सगड़ा विरुद्ध दयानंद सरस्वती का संघर्ष था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथ का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? कांग्रेस के कार्यकारिणी के गठन, कि कांग्रेस क्या काम करे, ये बात के ऊपर राड़ हुई और सुभाष चंद्र बोस छोड़ दियो फिर कांग्रेस, और अध्यक्ष पे राजेंद्र प्रसाद बने। जिस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पुष्सा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की, वो लॉर्ड कर्जन है। कर्जन ने पुष्सा में कृषि अनुसंधान बनाया। किस युद्ध के साथ बड़गांव का समझौता संबंधित है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है बड़गांव समझौता या संधि। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया एंड्रू फ्रेजर के अध्यक्षता में। तो एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। सुमिलित कीजिए। आर.सी. मजूमदार की किताब है द स्पोइम्यूनिटी एंड द रिवोक ऑफ 1857। सर जॉन के की किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी। और प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी, नाग भट्टदित्य ने। निम्न में से कौन सा अष्ट प्रधान का सदस्य नहीं था? तो दीवान नहीं था। अमात्य सचिव मंत्री सगड़ा पर दीवान को नहीं। मुगल साम्राज्य में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था औरंगजेब के टाइम में। अमीर है वह जागीर खातर कह रहा आ जागीर मान दो, तो इन खातर जागीर की कमी पड़ गई, जो इन जागीरी संकट कह जाए औरंगजेब के टाइम में हो। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। ये विंसेंट सिमत कहता है कि मस्तिष्क को काम को नहीं कोई। कौन सा एवं सुमिलित नहीं है? होज ए खास, ये अलाउद्दीन ने बनाया था। होज ए खास ये असुमित है।
बदायूं की जामी मस्जिद इल्तुतमिश ने बनाई थी। सीरी यह नगर बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और जौनपुर नगर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था पण। पण नामी मुद्रा ही विनिमय माध्यम मौर्य टाइम में। हड़प्पा कालीन एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ मिली है? धोलावीरा में 3 खंड है, धोलावीरा का 3 भागा में है, और साइन बोर्ड भी मिले है और उन्नत जल प्रबंधन भी मिले है। 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था? तो टोटल 11 रियासतों में चुनाव हो, 35 के दिन में 37 में 11 में 6 ने पर तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत मिल गया, 2 आम संयुक्त गठबंधन की सरकार बनाई। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक वहाँ से शुरू हुआ था, मुंबई से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तिलक की राजनीतिक रणनीति का प्रभावशाली हथियार क्या था? बड़ा बड़ा प्रदर्शन या बड़े स्तर पर प्रदर्शन करना, उत्सव मनाना, यह तिलक की राजनीतिक रणनीति को हथियार हो। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन की भारत में मुक्त व्यापार की नीति की आलोचना की। क्यों? क्योंकि वहां से तैयार माल भारत में आता था और यहां से कच्चा माल जाता था, इस कारण। ज्योतिराव फुले की सर्वाधिक लोकप्रिय किताब है? ज्योतिराव फुले की किताब है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले नहीं सो फेमस किताब है गुलामगिरी। वह अधिनियम जिसमें ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर का पद सृजन किया गया था? 1919 के अधिनियम ब्रिटेन में भारत को हाई कमिश्नर पद सृजन करे हुए है। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई है। बंगाल गजट की स्थापना 1780 में हुई है। पायनियर अखबार की स्थापना 1865 में हुई है। बॉम्बे कुरियर की स्थापना 1790 में हुई है। सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट कॉलेज स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या था? क्योंकि एक ब्रिटेन गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देखा, फिर सोचो ठे बना दिया, जो मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया था। गोखले का पॉलिटिकल टेस्टामेंट प्रस्तुत हुआ, तो बनाया 14 में प्रस्तुत करो हो 17 में, क्योंकि 15 मृत्यु होगी, 17 फिर प्रस्तुत हो। कंपनी की सेना में नियुक्त भारतीय सैनिकों में चर्बी वाले कारतूस की घटना से पहले भी असंतोष था, कारण सेना में पदोन्नति को लेकर था, ये कारतूसों पहले। आंग्ल सिख प्रथम युद्ध के भड़कने का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेज अफगानिस्तान जीतनो पहली पंजाब जीतनो चावा, तो इन खातर आंग्ल सिख युद्ध हुयो। हैदर अली द्वारा प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित करने के स्थान का नाम बताइए। मद्रास, बटे मंगलोर की संधि भी हुई मद्रास में। जिन व्यापारियों की पलासी की लड़ाई में भूमिका रही वे थे, तो 2 व्यापारी है बंगाल का जो अंग्रेजों का यहाँ, अमीचंद और जगत सेठ। अमीचंद और जगत सेठ। 1787 की तुंगा की लड़ाई में मराठा असफल हुआ, क्यों? ये राजपूतों से चौथ वसूल नहीं कर सके, ये आधार पापा कैसे का असफल हो है, और अपने आधार को नहीं कभी आ रहे है, तो वो आधार है। बसावन किसके संपर्क में आकर यूरोपीय चित्रकला की तकनीकी में रुचि लेने लग गया? तो अकबर के दरबार में ज्यूस्ट मिशनरी आया, वंग प्रभाव में आ गयो बसावन। जहांगीर ने उसे प्रतिकृति यानी पोर्ट्रेट चित्रकला में बेजोड़ पाया, तो वो बिशनदास। तो पोर्ट्रेट चित्रकला बिशनदास है, वो बहुत ही बढ़िया चित्रकार है पोर्ट्रेट में, बिशनदास। औरंगजेब द्वारा सफेद संगमरमर से बनाई गई मस्जिद का नाम बताइए। तो मोती मस्जिद 2 है, एक तो आगरा में, एक दिल्ली में। तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वह औरंगजेब भी बनाई है, आगरा में मोती मस्जिद है वह शाहजहां बनाई है। तो संगमरमर में बनवाई औरंगजेब की लाल किले की मोती मस्जिद है दिल्ली के मैनेज की। औरंगजेब ने अपने जीवन के 25 वर्ष दक्षिण में बिताए, क्यों?
वह बीजापुर और गोलकुंडा राज्य को मिलाना चाहता था। मुगल व ईरानी शक्तियों के मध्य झगड़े का मुख्य कारण क्या था? कंधार। कंधार मुगल और ईरानी शक्तियों के मध्य झगड़े का कारण था कंधार। राजपूतों द्वारा मुगल संप्रभुता स्वीकार करने का मुख्य कारण क्या था? क्या मुगलों राजपूतान कहो कि थारा वंशानुगत रियासत रहेगी, तो इन खातर सम्राट ने उनके पैतृक राज्यों पर वंशानुगत अधिकार को स्वीकार किया था, इसलिए राजपूत उनसे प्रभुता स्वीकार करी। मनसब की सवार श्रेणी पुनः विभाजित थी, यानी सवार को दो भागों में बांटा गया था, 5 जारी और 7 जारी। तो सवार के दो भाग थे, 5 जारी और 7 जारी सवार। ठीक है। भू राजस्व प्रशासन में हासिल क्या चीज थी? तो वास्तविक अर्जित आय होती थी, उसको हासिल कहा जाता है कि इतना रुपया प्राप्त हो गया। 17वीं शताब्दी के मध्य से मुगल साम्राज्य में एक जागीर संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि अमीरों की जागीरों के लिए मांग बहुत बढ़ गई थी। परगना प्रशासनिक इकाई था जागीर का, जागीर को इकाई हो परगनों। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सफलता का कारण क्या था? तो उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दारा के पास पर्याप्त सैनिक अनुभव नहीं था। औरंगजेब सैनिक अनुभव और इन भाई दारस को सैनिक अनुभव को नहीं हो, इन खातर औरंगजेब सफल हो। विदेशी यात्री जिसने मुगल सम्राट के असीमित अधिकारों की आलोचना की, तो वह बर्नियर। अबुल फजल ने मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक वृत्तांत दिया है अकबरनामा में। अबुल फजल ने मुगल साम्राज्य को प्रशासनिक वृत्तांत अकबरनामा में दिए है। नूरजहां जनता का अभिप्राय क्या है? तो जहांगीर के टाइम में नूरजहां जनता के मैंने नूरजहां माँ बाबो भाई और खुर्रम, ये 5 लोग शामिल थे, और ये राजा पर दबाव बनाते थे, और इसलिए राजा को इनकी बात माननी पड़ती थी। तो दरबार में बादशाह का विरोधी गुट था एक प्रकार से। स्वयं को पाकिस्तान आंदोलन का जनक कहता था चौधरी रहमत अली, स्वयं नहीं। असत्य को पहचानिए। गांधी जी ने नमक यात्रा की सूचना इरविन ने दी, एकदम सही बात है, और नमक यात्रा देश में अन्य स्थानों पर भी है जी, तो यह बात भी सही है। 1665 की पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जय सिंह माना जाएगा, औरंगजेब नहीं माना जाएगा। अगर यह कहा जाए युद्ध किंग बीच में हो, तो युद्ध आप राजाओं नाम ले इसका, लेकिन संधि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई तो आंगो नाम लेना पड़ेगा। अब यहाँ का हल्दी घाटी युद्ध किंग के बीच में हो, तो वो मानसिंह और औरंगजेब के बीच में, अकबर के बीच में नहीं चलेगा। मानसिंह और प्रताप के बीच में नहीं चलेगा, वो अकबर और प्रताप के बीच माना जाएगा। लेकिन ये संधि है वो राजाओं नाम को लेना, शिवाजी और जय सिंह है तो आंग बीच में हुई है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ नहीं लड़ा गया? प्रथम सिख युद्ध है वो मुड़की में भी लड़े गयो, अलीवाल में भी लड़े गयो, फिरोज शाह में भी लड़े गयो। तो मुड़की, फिरोज शाह और अलीवाल 3 जगह उड़ी है, चिलवाली हमको नहीं उड़ी। पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों से हुई थी? चोल वंश। तो ये संगम काल की पल्लव वंश की बात कर रहा है, तो पल्लव वंश की समाप्ति चोलांग टेम हुई है, संगम वंश आरंग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी को प्रस्ताव स्वीकार किया, बनारस के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष अपने संविधान को स्वीकार किया? 1899 में स्वीकार किया, 1899 में। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 क्रांति विद्रोह कौन करो? खान बहादुर खान। रुहेलखंड में खान बहादुर खान, और सुमेलित नहीं है। तो विशाख दत्त की है देवकी चंद्र गुप्तम। देवकी चंद्र गुप्तम में वी आवे, वी हूँ विशाख दत्त। और पलकाए की है हस्ता आयुर्वेद, पलकाए की है हस्ता आयुर्वेद। वरा मीर की पंच सिद्धांति का।
अच्छा, लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी। तात्या टोपे को गिरफ्तार के बाद में फांसी हुई। नाना साहब ने नेपाल भेज दियो। नाना साहब नेपाल। और बहादुर शाह रंगून। संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था मदुरई। अठई तोड़ी है संगम की प्रथम संगम है। नूरजहां मूलतः निवासी थी ईरान की। दीवान विजारत ए कुल नाम से नए पद का सृजन किया था। अकबर ने बनाया था दीवान वजीरात ए कुल। दीवान वजीरात ए कुल अकबर ने पद बनाया था। अलतमगा जागीर देने का प्रचलन प्रारंभ किया था जहांगीर ने। अलतमगा, जहांगीर ने जागीर चालू करी है। अलतमगा, अलतमगा अल जहांगीर पड़ गयो। जहांगीर यानी पड़ गया अल तमगा। मुगल काल में सुखेत मंडी प्रसिद्ध थी। तो सिल्क के लिए सुखेत मंडी प्रसिद्धि हिमाचल प्रदेश का नहीं। सुखेत मंडी इरी सिल्क के लिए प्रसिद्धि। सिल्क सुखेत मंडी। बदायनी को ग्रंथ है मुंतखब उत त्वारीख। मोतबिंद खान को है इकबालनामा जहांगीरी। मोतबिंद खान को इकबालनामा जहांगीरी। लाहौरी को है बादशाहनामा। और अहमद यादगार को है तारीख शाही। अकबर ने 10 साला पद्धति को 1580 में लागू किया था। कारण 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में 10 साला व्यवस्था की लागू की गई थी। कारण और व्याख्या सब कुछ सही है। आर.सी. मजूमदार के अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में। कंबोज के अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा सेकंड ने। विष्णु का मंदिर है, सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। सूर्यवर्मा सेकंड ने। अशोक के अतिरिक्त देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो अशोक कौन है? बिंबिसार को छोरो है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को बेटो है, पोतो है। तो अशोक भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करी। बिंग अलावा दशरथ ने भी धारण की थी। देवनाम प्रिय के अशोक और दशरथ दोनों। अशोक द्वारा धम्मा मात्रा की नियुक्ति 5वें अभिलेख में। प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद चालू किया? चाइना ने बारूद की खोज करी। मस्तबा क्या है? एक प्रकार की कब्र होती मस्तबा कि कैसी कब्र है? मस्तबा कब्र है। निम्न में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो बाजीराव द्वितीय ने भी भाग लिया था आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध में। मल्हार राव होलकर ने भी लिया था। अप्पाजी सिंधिया ने भी लिया था। लेकिन माजी सिंधिया कौन लियो? माजी बोले मैं भाग कौन लिया? तो माजी सिंधिया भाग कौन लियो तीसरा आंग्ल मैसूर में मराठा युद्ध में। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक होती शुल्क मुक्त व्यापार। फ्री के मैंने व्यापार हम तो मतलब टैक्स कौन लिया? टैरिफ कौन लियो जंतु आयात निर्यात कर टैक्स। तो बिन कहे दस्तक, दस्तखत। एकता शब्द का अर्थ क्या है? तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान एकता कहलाता है। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? हिज्र। आरिज मुमालिक किस विभाग का प्रधान था? तो दीवान आरिज विभाग को प्रधान हो आरिज मुमालिक। निम्न में से कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? तो मामलुक वंश किन का? गुलाम वंश नहीं, मामलुक का। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी है और मामलुक नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी? फुतुहात फिरोज शाही। फै फुतुहात में फै, फिरोज शाही में फै। तो फिरोज शाह ने फुतुहात फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक की आपकी जीवनी लिखी है और कणी को लिखी तुगलकम। वज्जी संघ में कितने गण शामिल थे? वज्जी में 8 गण शामिल। वज्जी 8 गण शामिल। हाँ। कुशाग्रपुर राजधानी थी। एक चीन को यात्री है युआन चुआंग। वो मगध की राजधानी कुशाग्रपुर बताया गयो, यानी पाटलिपुत्र ने कुशाग्रपुर बताए गए और चीन आ युआन चुआंग। ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन से
ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं। तो उपनिषद है वो संवाद शैली में लिखे गए, डायलॉग शैली में। उपनिषद किस हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसलें साक्ष्य मिले? कालीबंगम। किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व दक्षिण के हिमालय के दक्षिण तक बताई है? यानी उत्तर और दक्षिण बताइए, ये बात है, हिमालय को लेकर समुद्र तक। विष्णु पुराण ने। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नसार क्या था? तो एक पुस्तकालय हो रत्नसार। तो पुस्तक एक प्रकार रत्न ही तो है। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन विशेष अधिवेशन हो, लाला लाजपत राय अध्यक्षता करिए, मोतीलाल नेहरू गांधी जी को समर्थन करिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो यह 23वां अधिवेशन था, क्योंकि 85 में हो जब 1900 ताई 16 बे और 16 और 6 छठा में धोई क्यों? सातवां हो गया शायद। तो ये 1907 में होता, तो 16 और 7 23 ही तो है। तो 23वें अधिवेशन में हो। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में किसका अध्यक्ष 3 बार कौन रहा? अच्छा, कांग्रेस को 3 बार अध्यक्ष रह लियो 20वीं शताब्दी में, प्रथम 20 वर्ष में दादा भाई नौरोजी। धरातलीय सजावट की पित्रादुरा पद्धति एतमादुद्दौला मकर में। अब पित्रादुरा क्या चीज़ है? संगमरमर में मोती हीरा ज्वारात सोना चांदी की जड़ देनी, वह है पित्रादुरा। ये धरातलीय सजावट की है, सुमिलित नहीं है। तो विशाख दत्ता री रे बांसुरी। इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो अर्थवेद में इतिहास शब्द का उल्लेख होता है। अर्थवेद इतिहास सुमिलित है। गोपाल कृष्ण गोखले सुमिलित है। अच्छा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC 1920 लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनाई कणी मल्हार नारायण मल्हार जोशी ने बनाई थी। ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रामकृष्ण मिशन का पंजीयन कब हुआ था? रामकृष्ण मिशन पंजीयन कब हुआ था? रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने वेल्लूर कलकत्ता में 1897 में बनाया था, लेकिन 1909 का महीने में रजिस्ट्रेशन हुए, जो 9 और 3 12 साल बाद में। 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले। विश्वविद्यालय आयोग 1902 थॉमस रेले। विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बने। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बने। अधिनियम यानी एक्ट, विश्वविद्यालय एक्ट 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारतीय सिविल सेवा भर्ती के लिए विभिन्न मापदंडों के सुझाव हेतु मेकाले समिति का गठन कब किया गया? 1854 में मेकाले समिति बनाई। 1917 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने ब्रिटिश अध्यक्ष रहे हैं? तो 5। तो 1917 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 ब्रिटिश अध्यक्ष रह चुके हैं। एनी बेसेंट एक महिला भी है, और विलियम वेडरबर्न 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं ब्रिटिश के। विलियम वेडरबर्न बोले वो बैड था इसलिए दोबारा बन गई। गृह स्वराज आंदोलन चलाने वाली होम रूल लीग की कुल कितनी संख्या थी? 2 संख्या, एक है तिलकारी, एक एनी बेसेंट वाली। मनसबदारी प्रथा का जन्म किससे हुआ था? तो मंगोला में चालू हो है मनसबदारी प्रथा, मंगोला चालू करिए। मनसबदारी प्रथा मंगोला चालू करिए, चंगेज खान राय। 1628 में शाहजहां ने नौरोज उत्सव कहाँ मनाया था? लाल किला आगरा को। लाल किला आगरा, तो आगरा में भी एक लाल किला है। भी आगरा लाल किले में शाहजहां ने नौरोज उत्सव 1628 में मनाया था। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करी 1602 में। अकबर मरे 5 में, 3 साल पहले। किस सम्राट के काल में जागीरदारी संकट, अच्छा जागीरदारी
प्रथा सही तरीके से प्रारंभ हुई थी। तो जागीरदारी प्रथा या मनसबदारी प्रथा अकबर सही रूप में लागू करिए। मध्यकाल में उच्च वर्गीय महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पर्दे में रहती, पटेड़ी होती, शाही जीवन में व्यतीत करती, राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाती। गलत बात है, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती। अकबर के टाइम में मेमनगार निभाई और मुमताज, नूरजहां, ये सभी ने इंटरफेयर किया था, तो ये भूमिका निभाती थी। हुमायूं द्वारा लिखित मदरसे का नाम था हुमायूं द्वारा निर्मित मदरसे का नाम है बेगम ए मदरसा। यह हुमायूं ने बनाया था, बेगम ए मदरसा। अकबर द्वारा संचालित सोने के सिक्के का नाम था इलाई। सोना सिक्का तो लाया अकबर, इलाई। मुगल प्रशासन में बित्तकची का मुख्य कार्य क्या था? बित्तकची वह कार्यालय अधीक्षक था, भू राजस्व का रिकॉर्ड रखता था और राजस्व अधिकारियों के संस्थापन का कार्य करता था। बित्तकची। किस इतिहासकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्तित्व बताया है? तो J.N. सरकार ने सृजनशील व्यक्तित्व बताया शिवाजी को, सृजनशील सरकार ने। किस युद्ध के दौरान मुकुंदरा का युद्ध लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मुकुंदरा का युद्ध लड़ा गया था। गद्दी प्राप्त करने जहांगीर शाह की सहायता करने वाला शक्तिशाली अमीर कौन था? जुल्फिकार खान। ये जहांगीर शाह की सहायता करी, जुल्फिकार। और जहांगीर शाह बाद में फरुखसियर बनेगा, वो सैयद बंधु अली और अब्दुल्ला की सहायता से बनेगा। और जहांगीर शाह मुअज्जम का बेटा है, यानी बहादुर शाह प्रथम का। पेट्रा डूरा एतमादुल्ला मकबरन। दक्षिण को ताजमहल बीबी का मकबरन। इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा बलबनगो मकबरा है, जो इस्लाम की शैली में बने हुए पहला मकबरा है। ठीक है। नूरजहां जनता का कौन सदस्य नहीं था? तो नूरजहां माँ, बाबो, भाई और खुर्रम और नूरजहां खुद। नूरजहां जुंठा या जुत्था एक बात है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का विकास कितने गुणों से हुआ है? 3 गुण। सांख्य दर्शन 3 गुण मानता है। संख्या 3। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया? 6 भाग। मुगल काल में रचित ग्रंथ गंगा लहरी के लेखक कौन है? पंडित जगन्नाथ। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ की है। और शाहजहां का दरबारी है पंडित जगन्नाथ। और शाहजहां ने शास्त्रार्थ कराया था और ये जीत गया था, जिससे शाहजहां को अपनी बेटी का ब्याह करना पड़ा था पंडित जगन्नाथ के। और पंडित जगन्नाथ गंगा गए किनारे गंगा लहरी को वाचन करियो। बादशाही मस्जिद कहाँ पर है? लाहौर में है बादशाही मस्जिद। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश। सुल्तान में लहर तय है, इल्तुतमिश में भी लहर तय है। किस खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की वैधानिक मान्यता दी थी? तो अल मुत्सिर बिल्ला ने। तो खलीफा उपाधि खलीफा बिल्ला हो है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कौन सी शैली में? नागर शैली में। उड़ीसा में जितना भी मंदिर है लगभग नागर शैली का है। तो मौर्य टाइम में राजधानी उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। ठीक है। पूर्व में पड़तो कलिंग की राजधानी तोसली। और दक्षिण में श्रवणगिरी। पश्चिम में अवंती की राजधानी उज्जैनी। तो ये पश्चिमी राजधानी थी अवंती उज्जैनी। इन्हें सौराष्ट्र भी शायद कहा। अन्न बहु कुर्वती तदवर्ततम, यानी अधिक अन्न उत्पन्न करना यही हमारा व्रत है। तो ये कहाँ लिखा हुआ बात? तो तैत्तिरीय उपनिषद में लिखी है कि नित्य उत्पादन करो का आदमी तिरजा, अन्न के ऊपर तिरजा है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न बहु कुर्वती तदवर्तम सुमिलित नहीं है। तो सोमेश्वर को है रासमाला। राज शेखर की है प्रबंध कोश। जैनक को है पृथ्वीराज विजय। और नव सांख चरित्र पद्मगुप्त को है। 1947 में केवल 3 रियासतें भारत संघ में सम्मिलित नहीं हुई थी। वह कद हुई? तीनों में से कौन सी एक नहीं थी? तो सबसे पहले विलय होगा कश्मीर का 26 अक्टूबर 47 को। उसके बाद होगा 7 नवंबर 47 को जूनागढ़ का। और अंत में आएगा हैदराबाद 17 सितंबर 1948।
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ? शाह आलम द्वितीय सागर। इंडियन मुसलमान का लेखक कौन है? तो हंटर ने एक किताब लिखी है इंडियन मुसलमान, हंटर। स्वराज पार्टी ने कौनशील प्रवेश का निर्णय किया क्योंकि वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहते थे? अच्छा, इसलिए कौनशील में प्रवेश करो, मतलब संसद में गया है स्वराज पार्टी यार, क्यों? 1919 के अधिनियम को पर्दाफाश करनी भी। मनसबदारी व्यवस्था में मासिक स्केल प्रणाली यानी महीना महीना रुपया दे जाएगा, आईसीओ लफड़ो कौन करे? शाहजहां ने बोला रुपया ताजमहल तूजमहल बनाया तो वो महीना महीना रुपया देगो, मासिक स्केल। अलतमगा जागीर किसने शुरू किया? जहांगीर ने। जहांगीर एक दिन पढ़ गयो, सागर बोले अल्लाह पढ़ गयो के? बोले अल्लाह। अब देख तू, अलतमगा जागीर शुरू कर दी जहांगीर ने। जहांगीर कौन सा दिल्ली का सुल्तान मूलतः गुजरात का निवासी था? तो नासरुद्दीन खुसरो सा। वो खुश रहन तो दिल्ली को शासक बने और गुजरात को निवासी हो नासरुद्दीन खुसरो सा। जो दो खुश रहन तो आप देखा खुश क्या में हो, सुमिलित नहीं है। अमीर खुसरो की किताब है तुगलकनामा। सुल्तान फिरोजी की किताब है फुतवात फिरोज शाही। वैसे तो फितवात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की है, तो इन लिख रखे शॉर्ट में सुल्तान फिरोज। अफीफ की किताब है तारीख है फिरोज शाही, अफीफ की है कि चिश्ती सिलसिलो अपन बेरो है मोइनुद्दीन हुए। उप सिलसिला है जमालिया शाह, जमालिया है जमालिया, तो शेख जमालुद्दीन हुए जमालिया, जमालिया सिलसिलो जमालुद्दीन हुए जमालिया सिलसिलो। इस्लाम धर्म समस्त इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा नगर कहाँ है? किसने दिल्ली को समस्त इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा नगर बताया? इब्न बतूता ने। कालक्रम अनुसार जचाइए। तो पहले आएगा कबीर, कबीर के बाद में आगो नानक, नानक बाद में आगो चैतन्य, बाद में आगो दादू, दादू कबीर को शिष्य है। ऐसा दुकड़ीर कबीर का ही लिख रहा है। अपने किस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने गद्य में की है? तो नू सिपलेहार, तुगलकनामा, मुफ्ताउल फुतू, खजाइनुल फुतू, ये सभी अमीर खुसरो के। लेकिन गद्य रचना करी है खजाइन फुतू, खजाइनुल फुतू की गद्य में रचना करी है। कौटिल्य ने वैदिक विपदाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो कौटिल्य ने वैदिक विपदाओं को 8 भागों में विभाजित किया है कि वैदिक विपदा है वह 8 तरीकों में अष्ट है। कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? उड़ीसा मंदिर कौन सा है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में द्रविड़ शैली को नहीं, नगर शैली को है। समारता राजस्व है। प्रदेश की कमिश्नर है एक प्रकार का जो फौजदारी न्यायाधीश भी है। प्रदेश की कमिश्नर को कहते हैं, तो वो कमिश्नर है नहीं, न्यायिक न्यायाधीश भी है फौजदारी न्यायालय का। व्यवहारिक जो व्यवहार का मतलब न्यायाधीश है दीवानी मामले में। और 8वीं जंगल व जंगल वन को अधिकारी है 8वीं। मालवार्जुनाय न्योदय माद्र कमीर पक्ति का उल्लेख किस निम्नलिखित उल्लेख में हुआ है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति पर नाम लिखो है मालवार्जुन नायन योद्धे यमाद्र कामीर, यह नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। ग्रंथ प्रतिज्ञो गंधरायण के लेखक का नाम बताइए। तो भाषी की किताब है प्रतिज्ञा प्रायण धारणीय, इस नाम है किताबों को भाषी की किताब है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको कहाँ भेजा? सुमिलित कीजिए। तो उत्तर नाम के व्यक्ति ने सवर्ण भूमि में प्रचार करने भी भेजो बौद्ध धर्म को मोरियाटे में। अच्छा, महेंद्र ने श्रीलंका भेजो, महेंद्र सिंह मित्रान। रक्षित ने बनवासी भेजो, और महादेव ने महिष मंडल, रक्षित ने बनवासी। सातवां अनुशासक जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था? सातकर्णी प्रथम ने।
प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्न में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? तो पहलो नगरीकरण है सिंधु घाटी सभ्यता माने जाए। दूसरो है महाजनपद काल। महाजनपद काल है वो गंगा नदी का आर बारी है, तो गंगा नदी माने जाओ। बालाकोट है वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सीप उद्योग के लिए फेमस हो बालाकोट। और सुट कोटड़ा है वो कलश समाधान के लिए जाना जाता है। और लोथल जहाज निर्माण के लिए यानी गोदीवाड़ा। और चानुद्रो मनोकामना के लिए। तो बालाकोट सीप के लिए और सुट कोटड़ा कलश समाधान के लिए। कोटड़ा कलश समाधान। नारा है विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और लड़ो। ये फांसीवादियों का नारा है कि विश्वास करो, फिर हमारी बात मानो, फिर लड़ो। ये फांसीवादी मुसोलिनी की धारा है, इटली आ रही विचारधारा है। जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था, शाह नवाज भुट्टो। ये जूनागढ़ का नवाब था, दीवान था, यह भारत सरकार को दिया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1909 भारतीय सदस्य मिलाना चालू कर दिया 1909 से। गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में भारत में प्रथम बार आयकर यानी इनकम टैक्स की शुरुआत हुई, कैनिंग ने इनकम टैक्स लागू किया है। कैनिंग किस अधिनियम में गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? यानी मुंह बंद रखो, गैंगिंग इन तो क्या है? गैगिंग वर्नाकुलर प्रेषक में। प्लास्टिक युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? मीरान ने। मीरान कौन है? मीर जाफर को 17 साल वो लड़को है और सिराजुद्दौला बोटा बोटा कर देगा। आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण करना और फिर अंग्रेजा नागी देश। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद मुंगेर ले गयो, बात सही है, लेकिन ले गयो क्यों? ले गयो खतरों का अंग्रेजों आप दूर उड़ जाओ, जो अंग्रेज आपने लड़ो छोड़ दे दो। और कारण क्या बता रखे? अवध के नवाब के निकट होना चाहता था। ना बात को नहीं। कार्तजेस क्या थे? पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए जाने गए आज्ञा पत्र थे कार्तजेस। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र थे कार्तजेस। यानी पुर्तगालियों वो कार्तजेस ले गया आगे, हिंद महासागर में जहाज चला सका, या कौन सा नाम देता है? कार्तजेस ले बिना। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किस मकबरे में हुआ है? अकबर के काल में हुमायूं के मकबरे में और बाबर की एक मतलब इन छठी 4 बागरी। किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो बलबन ने अपनी पुत्री हजारा का विवाह बाबा फरीद के साथ कर दियो, वाह बलबन। मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? सुल्तान सिकंदर। बीजापुर को शासक को मुगल साम्राज्य में विलय के टाइम में सुल्तान सिकंदर। शेरशाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शेरशाह के कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। शेरशाह के सिक्का पर शुरुआत का 4 खलीफा है नाम लिखे अलग बुका पर, और उसके सिक्कों पर टकसाल का नाम भी है। कहीं पर सिक्का पर बादशाह का नाम भी लिखे हुए है। शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रस बटाई। किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? इल्तुतमिश के दरबार में, क्योंकि चंगेज खान एक विरोधी बाजी है और चंगेज खान देखो इल्तुतमिश का शरण लेगो, तो आपके राजदूत ने कहो कि जाए कह गया शरण ले लेगो तो इल्तुतमिश की गिरी आ जाएगी, तो इल्तुतमिश के दरबार में आयो। हजार सितून यानी हजार खमाओ महल अलाउद्दीन खिलजी बनायो। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर किस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था? बख्तियार काकी के दरगाह पर गयो। पानीपत के युद्ध के महीने पहले युद्ध इब्राहिम लोदी ने रागे बाबर सिद्धो बख्तियार काकी की दरगाह पर गयो। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। खुसरे हसनो एक चीज बन, खुसरो हसन। भक्ति संत रामानंद के गुरु
राघवानंद का संबंध था। रामानंद निर्गुण है, रामानंद को गुरु श्री संप्रदाय हूं राघवानंद जी। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में यह जानकारी प्राप्त होती है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था? तो यह मिरात अहमदी में मिलता है लिखा हुआ। गुल बदन क्या है? कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है गुल बदन, एक रानी को नाम भी होनी तो कपड़े की। बाबर ने खाकान की पदवी धारण की थी। खाकान तो 1526 में युद्ध पहलू जीतता पण बाबर ने खाकान की पद्धति धारण कर ली। दीवान ए रियासत का संस्थापक था। दीवान ए रियासत, तो ये रियासत नहीं है। दीवान ए रियासत तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए चालू करी, तो दीवान ए सियासत है, रियासत नहीं है, सियासत है। तो यह एमबीटी ने शुरू की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए सियासत है, और अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत है। ठीक है। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ग्वालियर से। और फिर रीवा का राजकुमार, रीवा का रामचंद्र राव के दरबार में भी रहे, लेकिन ग्वालियर उच्च शिक्षा प्राप्त करी है। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी बताया गया है? महावंश में। सकल जम्बूद्वीप स्वामी चंद्रगुप्त मौर्य को महावंश में। निम्नलिखित राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाए थे? गुप्ताओं में तो गुप्तों ने रिश्तेदारी लिच्छवी सागबी, वाकाटक सागबी, कदम्ब वंशारा सागबी और नागवंशारा सागई, लगभग सगड़ा सागई। निम्न में से कौन सा कथन महान पल्लव शासक सिंह विष्णु के विषय में सही है? सिंह विष्णु के बारे में, उसके आगमन के साथ ही महान पल्लवों के युग का आरंभ हुआ, सही बात है। उसे चोल मंडल की विजय का श्रेय दिया जाता है, सिंह विष्णु को, सही बात है। वह किरातार्जुनीयम के लेखक 12वीं का संरक्षक था, सिंह विष्णु, सही बात है। मत विलास प्रश्न में उसका प्रशस्ति गान किया गया है, यह बात भी सही है, सिंह विष्णु को चारों बात सही है। पुलकेशिन प्रथम के विषय में गलत कथन कौन सा है? तो वह चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है। उसे अश्वमेध, अग्निष्टोम व अन्य स्रोत यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है, पुलकेशिन प्रथम ने। ठीक है। उसे अनेक विजयों का श्रेय दिया जाता है, अनेक विजयों का श्रेय तो पुलकेशिन द्वितीय दीजिए, इनको दीजिए। पुलकेशिन प्रथम ने अपने बादामी अभिलेख में उल्लेखित किया है कि उसने वातापी के दुर्ग की नींव रखी थी, यह बात भी सही है। वेदांत सूत्र, यह बादरायण का लिख रहा है वेदांत सूत्र। वैशेषिक सूत्र कणाद हुए, योग सूत्र पंतजलि हुए और पूर्व मीमांसा जैमिनी हुए। वेदांत सूत्र बादरायण, वेदांत सूत्र बादरायण, पूर्व मीमांसा भी बादरायण हुए और वेदांत सूत्र भी बादरायण हुए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो धर्मपाल और देवपाल ने, धर्मपाल और देवपाल ने, धर्मपाल और देवपाल ने। किस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियोक्स का राजदूत एलियोडोरस आया था? तो एलियोडोरस है वो भागभद्र के दरबार में आया है। किन दरबार में? भागभद्र के दरबार में। मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? खोतान, चाइना में खोतान, तो सभ्यता को प्रमुख केंद्र हो खोतान, भारतीय सभ्यता को प्रमुख केंद्र खोतान। राजपूत काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राजपूत काल के बारे में, सामंतवाद को विकास हुआ, सही बात है। राजपूताना टाइम में 650 झारखंड में बात हो रही है। अच्छा, विदेशी व्यापार में कमी हुई, ठीक बात है। स्वर्ण मुद्रा को प्रचलन कराया, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य में घाटो हो यदि तो विदेशी व्यापार में कमी हो रही है, तो राजपूत काल में विदेशी व्यापार में घाटो हो, दूसरा संबंध कौन बनाना चाहता था? अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण, ठीक है। उसके कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, सही बात है। उसके अभिलेखों में कुछ
यूनानी और अरमजाइक लिपियों का प्रयोग है, सही बात है। उसके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले हैं, ना ना 3 को मिला फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह शायद 2 ही मिले हैं। हर्षोत्तर काल में पूर्वी भारत का मुख्य बंदरगाह कौन सा? ताम्रलिप्ति। हर्षोत्तर यानी हर्ष के बाद मुक्ति आओगा तो ताम्रलिप्ति बंगाल आरो। किस सैन्य स्थल का नगर 3 भागों में था? मध्य, निचला और गड्डी, धोलावीरा को भाग है 3। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में गांवों की संख्या कितनी थी? 80,000 गांव बिंबिसार गए साम्राज्य में। बुद्ध घोष बात करिए, गांव और गिन लिया, देख ले। अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सेंधव में सत्य है? तो सेंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है, सही बात है। सगला जगह थोड़ी है, एक दो जगह कोई नहीं भी ग्रिड पद्धति सगली जगह कोई नहीं, तो बात सही है। हड़प्पा, बनावली, चानुदड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई देता है। हड़प्पा, बनावली, चानुदड़ो कम दिखाई दे, ठीक है। अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले, बिया तो पक्की ईंट है लेकिन सगली जगह पक्की ईंट भी कोई नहीं, बात वैसी है। हड़प्पा में पक्की ईंटों का पर्याप्त उपयोग दिखाया गया है, परंतु संभवतः यह प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं है, तो यह बात भी सही है, चारों बात सही है। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? जॉन मार्शल ले गए उत्खनन करो। वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? 8। वज्जिम 8, वैशाली में 16 गए। वज्जिम 8, वैशाली में 16। वह बिरतानी जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी, जॉन हॉकिंस ने, सूरत में हॉकिंस ने। किस शासक ने 18वीं शताब्दी में डचों को पराजित किया था? मार्तंड वर्मा ने। डचा ने हरा दिया मार्तंड वर्मा, तकड़ो यार मार्तंड। सल्तनत काल में सोनदर था कृषि के विकास हेतु कृषकों को दिया जाने वाला ऋण, लोन हो एक प्रकार को सोनदर। जमोरिन कौन था? कालीकट का हिंदू शासक। अभंग क्या है? बिठोपा को समर्पित भक्ति काव्य को अभंग कहा जाता है। कौन सा भक्ति कवि मुख्य राम भगत कविता से संबंधित है? तो केशवदास, राम को भगतो रसिक प्रिया किताब है कि केशवदास राम भगत, केशवदास राम भगत। सल्तनत काल में कौन सा शहर कच्ची रेशम और मलमल के लिए जाना जाए? सोनार गांव, कच्ची रेशम और मलमल। इंडोला महल स्थित है मांडूम डैव है, इंडोला में भी डैव है। वास्तुकला में अरेबसक का प्रयोग किया गया है। भवनों की सजावट के उद्देश्य से अरेबसक का प्रयोग किया जाता था। शासकों को कालक्रम जचाइए। सबसे पहले आएगा मुबारक खिलजी, उसके बाद में खुसरो शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। तो सुमिलित नहीं है। मार्को पोलो नहीं, अलबरूनी है उज्बेकिस्तान को, ऐसे अलबरूनी ऐसे उज्बेकिस्तान, ठीक है। मार्को पोलो इटली को सही है। इब्न बतूता मोरक्को यात्री है। अब्दुल रजाक फारस या ईरान को है, ठीक है। मार्को पोलो इटली, इटली में है, मार्को पोलो में है। अलबरूनी में एर उज्बेकिस्तान, अब्दुल रजाक फारस या ईरान। थेरी गाथा अंग है सुत पिटक का, सुत पिटक को भाग है थेरी गाथा। बौद्ध ग्रंथों में किसे निग्रंथ नाटपुत्र कहा गया है? महावीर स्वामी को। स्वपनवासवदिता नामक महाजनपद कालीन शासक के जीवन पर आधारित है। स्वपनवासवदिता किंग जीवन पर आधारित है? उदयन के जीवन पर आधारित है स्वपनवासवदिता, उदयन। महाजनपद के बारे में विचार कीजिए। यह काल द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाए। महाजनपद काल में से गंगा घाटी के क्षेत्र में उड़ रहा है। उत्तरी काले चमकीले मर्दबांड इस काल से संबंधित है, ठीक है। और यह बात भी सही है। धर्म के क्षेत्र में इस काल में नए विचारों का उदय, सही बात है। इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई। लो महाजनपद काल में पहली होगी, उत्तर वैदिक काल में लोह की खोज होगी, तो लोह की खोज को नहीं। धर्म के क्षेत्र में विकास हो, आ बात भी सही है। चमकीला मर्दबांड मिला, आ बात भी सही है, क्योंकि चमकीला तो मिलना ही है। फिर सुमेलित नहीं है। न्याय दर्शन गौतम को है, सांख्य दर्शन ईश्वर कृष्ण को है, और मीमांसा जैमिनी को है।
ये सांख्य दर्शन कपिल मुनि हो गए हैं, लेकिन ईश्वर कृष्ण दे रखे वो भी मान लिया, सही मान लिया ईश्वर कृष्ण को, बिल्कुल नाम होगी मुनि। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्री समाध मिलता है? वरदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य समाध। उत्तर वैदिक काल का विभेदक लक्षण है, आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, ये उत्तर वैदिक काल का विभेदक लक्षण है। लाल बलुआ पत्थर का प्रमुख धड़, धड़ मिली हड़प्पा और मूंछार आदि मिले मोहनजोदड़ो। पुरुष और कुत्ता का कांस्य के रथ की प्रकृति, पुरुष और गंडकड़ो रथ के ऊपर चढ़ा दायमाबाद में। पकी हुई ईंटों से निर्मित नाव, नाव लोथल में, क्योंकि गोदीवाड़ा है लोथल। प्रसिद्ध बोलिंद्रा कहाँ पर है? बलूचिस्तान, बोलिंद्रा, बोलिंद्रा बलूचिस्तान, बोलिंद्रा बलूचिस्तान, बोलेंद्रा बलूचिस्तान, बोलेंद्रा बलूचिस्तान, बोलेन बलूचिस्तान। धन्यवाद।